नमस्कार। कृष्णा जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाले हैं उत्तराखंड जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़े, जो आप लोग के आने वाले एग्जाम में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। वीडियो को पूरा देखते हुए चलें। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जनगणना की, तो वीडियो शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड जनगणना से संबंधित आंकड़े देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं। उत्तराखंड की जनगणना तो हम करेंगे डिस्कशन, उससे पहले थोड़े से जनगणना से संबंधित तथ्यों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? 1872 से। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। एक यहाँ आप लोग कमेंट करके बताएं कि दुनिया की पहली जनगणना कब और कहाँ की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दशकीय जनगणना की शुरुआत, यानी हर 10 साल बाद ये जो जनगणना होती है, ये कब से शुरुआत हुई और किसके काल में हुई? 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना, जो कि 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 7वीं जनगणना थी और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। इसकी थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम थी। और यहाँ महापंजीयक कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, थीम भी पूछी जा चुकी है और जनगणना आयुक्त भी पूछे जा चुके हैं। वहीं बात करेंगे 16वीं जनगणना की, तो 2021 में होनी थी। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। ये इस जनगणना के भी आंकड़े उपलब्ध नहीं है, कोरोना महामारी के कारण इसके अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाए। अब देखते हैं थोड़ा सा जनगणना के बारे में कि जनगणना है किस विषय की ये सब्जेक्ट है, यानी संघ सूची का ये विषय है। और अनुच्छेद 246 के अनुसार, यानी 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं संविधान की 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची है, उसमें 69 यानी 69वें नंबर पर जो सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें जनगणना को दर्ज किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखते हैं उत्तराखंड से संबंधित तथ्यों के बारे में। आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। अब देख लीजिएगा, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,292। वहीं अब अगर हम देखें पिछली जनगणना की जो 2001 में हुई थी, उसमें जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड की जनसंख्या थी 84,49,000 के आसपास थी। आप देखते हैं भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में, तो यहाँ देख लीजिएगा 0.8%। बहुत बढ़िया। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 50.93%। वहीं महिलाओं की जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या कितनी है? 49.07%। यानी महिला और पुरुष की टोटल जनसंख्या भी दी हुई है, आप लोग इन्हें देखते हुए चले। तो ये किस देश की जनसंख्या के लगभग बराबर है? यहाँ है गिनी देश की। और गिनी कहाँ पड़ता है? कमेंट करके बताइए। आगे देख लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो 20वां स्थान है। पहले ये 18वां 19वां था, अब जैसे नए राज्य बने तो 20वां स्थान हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? यहाँ देखते हुए चले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो एक तो ये हरिद्वार है, यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। और कितना परसेंट है यहाँ? 18.74%। और कुल जनसंख्या देखें तो ये देख लीजिएगा 18,90,422 लोग हरिद्वार में निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर देहरादून आता है, काफ़ी बड़ा जिला है। यहाँ 16,96,294 टोटल जनसंख्या है, जिसे अगर परसेंटेज में देखें तो 16.82%। ये आंकड़े बहुत ध्यान से देखें, आएंगे एग्जाम में जरूर, और फिर इन्हें आप लोग गलती मत कर देना। उधम सिंह नगर की बात करें तो 16,48,902 टोटल जनसंख्या है, और वहाँ के प्रतिशत की बात करें तो 16.35% है। वहीं चौथे नंबर पर नैनीताल आता है, और नैनीताल में अगर हम देखें तो 9,54,605 या 9.46% टोटल जनसंख्या निवास करती है। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, जहाँ सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में निवास करती हैं। तो इनमें पहला नंबर देख लीजिएगा किसका है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कुल जनसंख्या अगर देखें तो 2,42,285 टोटल जनसंख्या है। प्रतिशत में देखें तो 2.40% टोटल जनसंख्या रुद्रप्रयाग में निवास करती है। दूसरे नंबर पर चंपावत आता है। चंपावत में टोटल जनसंख्या कितनी है? 2,59,600
48। और यहाँ प्रतिशत की बात करें तो 2.57% है। वहीं तीसरे नंबर पर बागेश्वर आता है, जिसमें टोटल जनसंख्या लगभग चंपावत के बराबर ही है, 2,59,898। और पॉइंट प्रतिशत में देखें तो 2.58%। उत्तरकाशी में भी थोड़ा सा इनसे ज़्यादा है, 3,30,30,086 टोटल जनसंख्या है, यानी प्रतिशत में देखें तो 3.27%। ये आंकड़े बहुत सटीक आंकड़े हैं, इन्हें आप लोग पढ़कर जाना, देखकर जाना वीडियो को पूरी। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, यानी 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में उत्तराखंड की। तो 2001 से 2011 के दौरान अगर हम टोटल बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो 18.81%, यानी 18.81% यहाँ दर्ज की गई है। कई बार यहाँ दिखाए गए आंकड़ों में 18.80, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ये आंकड़े देख लेना। 18.81% इसका दशकीय वृद्धि दर। देश में अगर देखें दशकीय वृद्धि दर से ये 18वां स्थान आता है उत्तराखंड का। वहीं अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत का औसत देखें तो दशकीय वृद्धि दर कितना है, 17.70। बहुत ही बढ़िया, ये आया हुआ एग्जाम में, राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर कितना है। यानी ये अगर हम देखें उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर तो राष्ट्रीय से भी अधिक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई, तो 1971 से 81 के बीच दर्ज की गई थी। और कितनी की गई थी, 27.45%। विभाजक वर्ष कौन सा है उत्तराखंड के लिए, 1981 वाला। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। यहाँ काफ़ी कमी देखने को मिली थी इस वाले ईयर में, 1981 में। अब हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले कौन से जिले, जिनमें सबसे ज़्यादा 2001 से लेकर 2011 के बीच वृद्धि दर्ज की गई है। तो उधम सिंह नगर में देख लीजिएगा कितना भारी भरकम वृद्धि देखने को मिली, 33.45%। वहीं देहरादून भी पीछे नहीं है, 32.33%। और हरिद्वार की बात करें तो 30.63%। नैनीताल 25.13%। तो ये आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं, इन्हें अच्छे से देख लेना। पहले नंबर पर उधम सिंह नगर, दूसरे पर देहरादून, तीसरा हरिद्वार और चौथा नैनीताल। अब देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, जहाँ कम वृद्धि दर्ज की गई है 10 सालों में। तो कुछ शून्य से नीचे भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पौड़ी और एक अल्मोड़ा। यहाँ तो शून्य से भी नीचे दशकीय वृद्धि दर, यानी जितने थे उनमें से भी कुछ कम हो गए। और मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी, आप लोग देख लेना कि कहाँ से प्लाइन ज़्यादा होता है। आगे देख लीजिएगा, टिहरी भी अगर देखें तो टिहरी में 2.35 और बागेश्वर में 4.18% की दशक की वृद्धि दर्ज की गई, जो बहुत कम है। पौड़ी में तो -1.41% और अल्मोड़ा में -1.28%, यानी ये शून्य से भी नीचे यहाँ दशक की वृद्धि दर की गई है। ग्रामीण आबादी की दशक की वृद्धि दर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 11.52% की वृद्धि हुई है। वहीं शहरों में ज़्यादा दशक की वृद्धि दर देखने को मिली है, और देख लीजिएगा लगभग 40% के समथिंग, यानी 39.49। अब यहाँ हम बात करें शिशुओं की, 0 से 6 वर्ष आयु की शिशुओं की जनसंख्या, तो टोटल 13,55,814 है। लिंगानुपात इनका है 890, जो 2011 के अकॉर्डिंग देखा गया है। राष्ट्रीय लिंगानुपात जो देखें शिशुओं का तो 919 से भी काफ़ी कम है ये। आगे देखते हैं उत्तराखंड का लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ 963 उत्तराखंड का लिंगानुपात है, जो राष्ट्रीय स्तर 943 से काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से बेटर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 1000 ग्रामीण क्षेत्रों का है और शहरी क्षेत्रों का 884 लिंगानुपात है। वहीं देखें लिंगानुपात की दृष्टि से देश का स्थान कौन सा है, उत्तराखंड का स्थान कौन सा है देश में, तो ये देख लीजिएगा 13वां स्थान आता है। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बनने लायक हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ मिलेगा, अल्मोड़ा में। ये तो काफ़ी बार ग्रुप सी में भी, यूकेपीएससी में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है 1139। वहीं दूसरे नंबर पर आता है रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी 1103 और बागेश्वर 1090। सबसे कम कहाँ मिलेगा भैया, सबसे कम तो इधर हरिद्वार में मिलेगा 880, देहरादून में 902, उधम सिंह नगर में 920, नैनीताल में 934। अब देख लीजिएगा उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। तो ऐसे 7 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है।
जबकि ऐसे 4 जिले हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर से भी कम लिंगानुपात है, यानी 943 से भी। ये चारों यहाँ लिखे हुए, देख लो भाई, ये रहे। हाँ बढ़िया है। आगे देख लीजिएगा जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो 2011 में 189 189 है, जो 2001 में कितना था? 159 था। कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 30 की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ से देश में इसका 25वां स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? हरिद्वार में। हरिद्वार में देखो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले इनकी जो जनसंख्या वृद्धि थी, जनसंख्या थी यानी जनसंख्या घनत्व था 2001 में, वो 613 था, जो बढ़कर कितना हो चुका? 801। देखो कितनी वृद्धि हुई है। अब वहीं कमी कहाँ दर्ज की गई है? अल्मोड़ा में 3 की कमी देखने को मिली है। 2001 में तो 201 थी और अब हो चुकी है 198, यानी 3 और भी कम हो चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जिनमें से एक हरिद्वार है 801। भाई साहब बहुत ज़्यादा है ना, बहुत जनसंख्या रहती है। इधर दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, यहाँ भी 649। 801 हरिद्वार, 649 उधम सिंह नगर, और देहरादून 549, नैनीताल 225। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं उत्तराखंड के। इन्हें देख लेना, पहले नंबर पर हरिद्वार, दूसरे पर उधम सिंह नगर, तीसरे पर देहरादून और चौथे पर नैनीताल। एनटी का मतलब नैनीताल। अब यहाँ देख लीजिएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, जैसे उत्तरकाशी, सबसे कम उत्तरकाशी का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट डाल देना। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो चमोली है 49, यानी उत्तरकाशी 41, चमोली लगभग इसके बराबर ही 49, और पिथौरागढ़ 68, बागेश्वर 116। तो ये चारों जिले आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेना, क्रम पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं उत्तराखंड में साक्षरता। साक्षरता की बात करें तो उत्तराखंड में साक्षरता 2011 के अनुसार 78.82% है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। पुरुषों की साक्षरता 87.40 है, और महिला साक्षरता देखें तो पूरा 70% है। देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 17वां आता है। यहीं अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता में, उत्तराखंड का 13वां स्थान है, और महिला साक्षरता में 20वां स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से? तो देहरादून में सबसे ज़्यादा है 84.25, नैनीताल में 83.88, और चमोली में 82.65 या 65, पिथौरागढ़ में 82.25। ये चारों जिले महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा। पहले नंबर पर देहरादून, दूसरे पर नैनीताल, तीसरे पर चमोली और चौथे पर पिथौरागढ़। ये है साक्षरता दर वाले जहाँ अधिक होती है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा, इनमें एक आता है उधम सिंह नगर जिसमें 73.10%, हरिद्वार 73.43%, टिहरी 76.36%, उत्तरकाशी 75.81%। तो यहाँ भी आप लोग को देखना, पहले नंबर पर आता है उधम सिंह नगर जिसमें सबसे कम साक्षरता है। ये ज़्यादा वाले हो जाएंगे, ये कम वाले हो जाएंगे। इन्हें दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरे पर टिहरी, चौथे पर उत्तरकाशी। अब देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से। तो रुद्रप्रयाग में पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर है, चमोली में उसके दूसरे नंबर पर है, और अल्मोड़ा में तीसरे नंबर पर है। रुद्रप्रयाग में 93.90%, चमोली में 93.40%, और अल्मोड़ा में 92.86%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले हरिद्वार है भाई, और एक उधम सिंह नगर। पता नहीं कहाँ, ये पढ़ते नहीं क्या पुरुष यहाँ के वजह बहुत है। 81.08 हरिद्वार, उधम सिंह नगर 81.09। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? देहरादून में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता, और कितनी है? 78.54%। ये इंपॉर्टेंट डाल देना, क्वेश्चन आएगा, और आया तो आप लोग इसे गलती मत कर देना। दूसरे नंबर पर नैनीताल 77.29%। अच्छे पॉइंट बनेंगे यहाँ से। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ देखने को मिली? उत्तरकाशी में मात्र 62.35, और टिहरी में 64.28%। वहीं जनगणना में आंकड़े थोड़े से और लिए गए, जैसे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 2011 में, तो ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, ग्रामीण जनसंख्या है 69.77%, यानी 69.77%। नगरीय जनसंख्या देखें तो 30.23% है।
नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान कौन से नंबर पर आता है? 20वां स्थान। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना इसको भी। सर्वाधिक नगरों की जनसंख्या कहाँ है? देख लेना एक नज़र में। देहरादून में सबसे ज़्यादा, हरिद्वार में इसके बाद, और तीसरे नंबर पर उधम सिंह नगर। ये तीनों को 1 2 3 करके आप लोग देख सकते हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा नगर देखने को मिलेंगे। सबसे कम नगर कहाँ मिलेंगे? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। इसका भी क्रम देख लेना अगर आ जाए तो क्वेश्चन कभी कभार। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, देखो जनसंख्या में देखें तो हरिद्वार में ज़्यादा है और उधम सिंह नगर में ज़्यादा है। सबसे कम चंपावत और रुद्रप्रयाग में। प्रतिशत की दृष्टि से भी देख लीजिएगा, जो नगरीय जनसंख्या वो देहरादून में सबसे ज़्यादा है प्रतिशत की दृष्टि से, 55.52%। दूसरे नंबर पर नैनीताल 38.94%। हरिद्वार में देख लीजिएगा 36.66%। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? बागेश्वर में। इसके बाद रुद्रप्रयाग में बहुत कम है, देख लीजिएगा, वहाँ नगर है ही नहीं, ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ मिलेगी? तो जहाँ नगरीय कम मिलेंगे वहाँ ग्रामीण ज़्यादा मिलेगी, यही जगह तो है, आप लोग देख लीजिएगा। 96.51 बागेश्वर और 95.90 रुद्रप्रयाग। देहरादून में आप लोग देख लीजिएगा सबसे कम क्या पाए जाते हैं? ग्रामीण जनसंख्या। अब थोड़ा सा बात करते हैं जातिगत जनगणना की, यानी उत्तराखंड में अनुसूचित जाति जनसंख्या। कुल जनसंख्या 18,92,516, जो टोटल संख्या का बैठता है 18.8%। लिंगानुपात है एससी जनसंख्या का 936 और साक्षरता है 74.4%। आरक्षण 19%। राज्य की लगभग 65 जातियाँ, कितनी जातियाँ? 65 जातियाँ एससी जाति घोषित की गई है। जैसे अगर हम बात करें अगरिया, कौल और बेसवार, अगर ये आ जाए तो याद रखना ये भी एससी जनजाति घोषित की गई है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ मिलेगी? हरिद्वार में 4,11,274, ये 2011 के अकॉर्डिंग, अब तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। उधम सिंह नगर में अगर बात करें तो 2,38,264। तो ये दो ऐसे जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसी जनसंख्या पाई जाती है, अनुसूचित जाति जनसंख्या। सबसे कम कहाँ है? चंपावत में, और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली में। प्रतिशत की दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा देखें अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिशत, बागेश्वर में ज़्यादा मिलेगा 27.73%। पिथौरागढ़ में 27.90%। सबसे कम कहाँ मिलेंगे? देहरादून में 13.49%। एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसटी जो जनसंख्या है वो उधम सिंह नगर में मिलेगी, सबसे कम मिलेगी रुद्रप्रयाग में, मात्र 386। साक्षरता की दृष्टि से अगर हम देखें तो एसटी का साक्षरता दर है 73.9%। आरक्षण इनको 4% का दिया गया है। सर्वाधिक जो एसटी मिलेंगे वो उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, पीटी से पिथौरागढ़, चमोली, एनटी से नैनीताल, अच्छे से देख लेना। और सबसे कम कहाँ मिलेंगे? रुद्रप्रयाग, टीएच से टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत। तो ये कुछ आंकड़े हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी और ये आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसे बस आप लोग ध्यान से देखें और पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।